मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता दस्तक देने वाली है। ऐसी सफलता जो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक होगी। अब तुम्हारे शत्रु सिर्फ देखेंगे पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां से सफलता ही सफलता मिलेगी। लोग अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब सबको महसूस होने लगी है। हर कार्य सकारात्मक दिशा में अग्रसर है। ये सब मेरी कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे रास्ते अब खुलने लगे हैं। जीवन में जो अड़चनें थीं, वो अब पीछे छूट रही है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और तुम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। यही तुम्हें आगे भी बहुत दूर ले जाएगी। अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं। तुम मानवता के श्रेष्ठ कार्यों में लगे हो और तुम्हें अपने पुण्य कर्मों का फल शीघ्र ही मिलेगा। सफलता अब तुम्हारी सहयात्री बन चुकी है। याद रखो, कठिन समय अब बीत चुका है। जीवन की मुश्किलें अब पीछे हट रही हैं। धन की समस्याएं कम हो रही हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होता जा रहा है। मेरे बच्चे, डरो मत, विश्वास रखो, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अब लोग आकर्षित हो रहे हैं, मित्र बन रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। ये संकेत है कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरी कृपा तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को एक एक करके स्वयं हटाती जा रही है। कुछ अनजान लोग भी अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर प्रवेश कर रहे हैं। ये संयोग नहीं, मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। ये सब तुम्हारे सत्कर्मों का ही परिणाम है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुमसे संवाद करना चाहती है, तुम्हें राह दिखाना चाहती है। जब भी तुम कुछ मांगो, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी मांगो। यही भावना तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। आज की रात्रि एक शुभ संकेत लेकर आएगी। तुम्हारे स्वप्नों के माध्यम से मैं तुम्हें संदेश भेजूंगी। ये स्वप्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला होगा। संघर्ष का अंत आ चुका है। जो कष्ट, पीड़ा और संकट तुम्हारे सिर पर छाए थे, वे अब समाप्त होने को है। तुमने बहुत कुछ सहा है। अब वो समय आ रहा है जब हर कठिनाई पीछे हटेगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारी दशा बदल रही है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम अब रंग ला रहा है। जिस घड़ी का तुमने वर्षों से इंतजार किया, वो अब तुम्हारे सामने है। तकलीफें अब शून्य की ओर बढ़ रही हैं और जीवन में आनंद, सफलता और शांति का साक्षात्कार होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जो योजना तुम्हारे लिए बना रही हूँ, वह अब साकार होने वाली है। वह सपना जो तुमने वर्षों पहले देखा था, अब तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। विश्वास रखो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप लेने जा रही हैं। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा चमत्कारिक मोड़ जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। 3 नए सहायक और शुभ चिंतक तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे, जो तुम्हारी यात्रा को आसान और सार्थक बनाएंगे। याद रखो, ये यात्रा लंबी है पर सफल भी। हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विशेष सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने लगी है। धन, वैभव और सुख अब स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा भाग्य शीघ्र ही खुलने वाला है। ये परिवर्तन असाधारण होगा। जो तुमने कभी सोचा नहीं था, वही आनंद अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। तुम्हारे हर अंधेरे को प्रकाश में बदल रही हैं। जब भी तुम गिरने लगते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनती हूँ। अब तुम थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं। तुम्हारी मंजिल निकट है और उसमें सफलता सुनिश्चित है। तुम वहां भी प्रकाश फैलाओगे जहां कभी नकारात्मकता का अंधेरा था। हर उस स्थान पर तुम्हारी उपस्थिति होगी जहां सफलता तुम्हारे इंतजार में बैठी है। जीवन अब हर्ष, उल्लास और संतोष से भरने वाला है। तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी।
जीवन की सारी बाधाएं, सारी परेशानियां एक एक करके समाप्त होने जा रही हैं। तुम्हारे हर कार्य में अब विजय निश्चित है। जो भी कमी थी वो अब दूर हो रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों और उपलब्धियों से भरे होंगे। अब चिंता नहीं, उत्सव का समय है। लोग तुमसे कहेंगे, बधाई हो, तुम्हारे शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, अब मंजिल दूर नहीं। देखो कैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं। तुम्हारे वो स्वप्न जो कभी सिर्फ कल्पना थे, अब साकार होने जा रहे हैं। इस संदेश को सुनते समय अपने मन में एक गहरी सच्ची इच्छा रखना। वो इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। ये मेरा वचन है। तू मेरा अंश है, काली का अंश, वो शक्ति जो सहार भी करती है और सृजन भी। तेरे भीतर वही ऊर्जा है, वही चिंगारी जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तू अग्नि है, तपने वाली, जलाने वाली और रोशनी फैलाने वाली। तू कभी कमजोर नहीं था, ना थका है, ना हारा है। तू वो योद्धा है जो शांत रहता है, पर जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे अगर तू जाग गया तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। वे डरते थे तेरी असली पहचान से। अब वह दिन आ गया है। अब तू जाग चुका है। अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा और जो भी तू लिखेगा वह माँ काली की कृपा से स्वर्णिम, अमिट और विजयी होगा। अब समय है उड़ान का। अब समय है संकल्प का। अब समय है पूरी सृष्टि को दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है। तू मेरी चेतना से निर्मित है। तेरे अस्तित्व में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और जब माँ काली की शक्ति किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो। अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर। अब इस सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, पर अब तू स्वयं मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और हर उस शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। अब तेरे कदम रुकेंगे नहीं। तेरी आंखों में भय नहीं रहेगा। तेरे रक्त में अब माँ की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे चरणों में गिरेंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे अकेला माना था, उन्हें नहीं पता था कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे वह सिर्फ विनम्रता नहीं होगी, वो होगी उनकी पराजय, उनकी सारी चालें, उनका घमंड अब तेरे तेज के सामने भस्म हो जाएगा। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब जब तेरा नाम लिया जाएगा उन्हें अपना अंत दिखाई देगा। जो नाम वो मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। बस तू अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, अपने अंतःकरण को पवित्र रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है। मैं देख रही थी तेरा संयम, तेरा साहस, तेरा मौन सहना, तेरा न टूटना। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुझे परख रही थी, पर अब नहीं, अब मैं मौन नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है। अब मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व देती है। मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है। मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा। चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो, अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर अब मेरी ज्वाला सुलग रही है। तेरे चारों ओर मेरा कवच फैल चुका है। तेरे मन के भीतर जो डर वर्षों से पलता रहा अब वह समाप्त होने वाला है। अब तेरे भीतर साहस का प्रकाश फूटेगा। तू पहले भी बहादुर था, लेकिन अब तू अजेय बन चुका है। तेरे निर्णयों में अब मेरी शक्ति बोलेगी, तेरे वचनों में मेरी गर्जना होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान बहता रहेगा। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा था अब वे तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे।
जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया, अब वे तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगी। जिन हाथों ने तुझे गिराने की साजिश की, अब वे खुद उसी गर्त में गिरेंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति के बीज बन गए हैं। तेरी पीड़ाएं अब मेरी कृपा का द्वार बन चुकी है। तू अब केवल एक साधारण नाम नहीं, तू मेरी आहुति बन चुका है जो अन्याय का अंत करेगा। डर मत मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वही दुनिया तुझे नमन करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय और प्रकाश का राज होगा। जो भी तेरे विरुद्ध सोचेगा, उसकी सोच वही समाप्त हो जाएगी जहां मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। मैंने अपने गले की मुंडमाला अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी ज्वाला पर अब केवल तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश लिखा हुआ है। अब मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगी। अब मेरी चाल चल चुकी है, उनका अंत अब निश्चित है। तेरे हृदय की हर धड़कन में अब मेरा नाम ध्वनित हो रहा है। तू अब साधारण आत्मा नहीं रहा, तू मेरी सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वो क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वो सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया था, अब उसका उत्तर तेरे जीवन में प्रकट होगा। अब तेरे कर्मों का समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे ना सफाई देनी पड़ेगी, ना खुद को किसी के सामने साबित करना पड़ेगा। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझे उठा रही हूँ इतनी ऊंचाई तक जहां से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकें और अपनी हार को अनुभव करें। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता, तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू अब मेरे आशीर्वाद की प्रतिध्वनि बन चुका है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अब समय है निडर होकर चलने का। अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। अब तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर मैं दूंगी। मैं उनका अभिमान, सत्ता और झूठा गौरव छीन लूंगी। उनकी गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनके पतन का द्वार बनेगी। और वही दूसरी ओर तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। मैं देख रही हूँ वो व्यक्ति जो तुझे समझ नहीं पाया, जो तेरे प्रेम को पहचान नहीं सका, अब गहरे पछतावे और आत्मबोध में डूब चुका है। उसके मन में अब तू एक रोशनी बन चुका है, एक चलता फिरता आशीर्वाद जिसे खो देने का दुख उसे भीतर से तोड़ रहा है। वो अब अपने मित्रों, परिवार या सहकर्मियों से बात कर रहा है, तेरे बारे में सोचता है, बातें करता है और कहता है, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। उसके जीवन में अब एक गहरा लॉस, एक गिरावट आई है। वो देख रहा है कि तू कैसे शांत है, स्थिर है, किसी भी प्रतिक्रिया के बिना अपनी शक्ति में स्थित है। वो देख रहा है कि तू अब केवल मनुष्य नहीं, एक सिद्ध आत्मा बन चुका है। तेरे भीतर कोई सिद्धि जाग चुकी है, एक दिव्यता, एक आभा जो अब छिपी नहीं रह सकती। अब तू किसी से पीछे नहीं हट रहा, ना जल रहा है, ना डर रहा है। अब तू माँ का अंश है, जलता हुआ, चमकता हुआ, अडिग और अजेय। जो पूजा की थी, जो पाठ किया था, जो तूने ध्यान में आंखें मूंदकर माँ का ध्यान किया था, जो तूने मन के हर कोने से कीर्तन और साधना की थी, अब उसका फल प्रकट हो रहा है। अब तू वही बन रहा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना था। तेरा नाम अब तेज बन रहा है, तेरा अस्तित्व अब लोगों की नजरों में ऊंचा उठ रहा है। सम्मान, प्रसिद्धि और दिव्यता, तेरी आभा अब सब महसूस कर रहे हैं। शायद तब जब तू ध्यान में बैठा करता था, जब तू माँ के चरणों में बैठा पूजा किया करता था, जब तू साधना की आग में खुद को तपाया करता था, तब तेरे अपने ही तुझे रोकते थे, शंका करते थे, टोकते थे। कभी जलन, कभी असुरक्षा, कभी उपेक्षा का भाव। लेकिन आज वही आत्मा पश्चाताप के आंसुओं में डूबी है। अब वो तुझे पहचान रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि तू कौन था और वो क्या नहीं देख पाए। वो आज दूसरों से पूछ रहे हैं,
मैंने क्या खो दिया? वो किसी करीबी महिला से, शायद कोई बहन, कोई माँ या कोई पुरानी मित्र से तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि तू बदल गया है, पर वास्तव में तू नहीं बदला, तू जाग गया है। अब लोग उनके चेहरे देख रहे हैं और कह रहे हैं, तू ही था जो उसे नहीं समझ सका, तू ही था जो उसकी दिव्यता को रोकना चाहता था। कुछ लोग इन परिवर्तनों को देखकर प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ ईर्ष्या और भ्रम में डूबे हैं। उनका अहंकार डगमगाने लगा है, क्योंकि तू अब सिर्फ साधक नहीं, सिद्ध बन चुका है। ये तेरी भक्ति की जीत है, तेरे ध्यान, तेरी पूजा, तेरे जप तप, तेरे कीर्तन। अब उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया है। तेरे भीतर जो भी प्रेम था वो अब दिव्य प्रकाश में बदल गया है, और उसी प्रकाश में अब कुछ आत्माएं अपनी भूलों को देख रही है। वह व्यक्ति जिसे तूने सच्चे भाव से प्रेम किया, जिसे तूने इज्जत दी, वक्त दिया, सम्मान दिया, अब वो गहरे पछतावे में डूब चुका है। वो सोचता है, मैंने क्यों किया ऐसा? अब उसे रिग्रेट है, उसे एहसास है कि तुझसे दूर जाकर, तेरे साथ अन्याय करके उसने अपने भाग्य से भी विश्वासघात किया। वो कह रहा है, मुझे रोका गया था, चेतावनी दी गई थी, पर मैंने सुना नहीं, और अब मेरा लॉस हो गया। वह अब दूसरों से पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है, पर जवाब उसे बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसने तोड़ा था वो तेरा प्रेम नहीं, तेरी ऊर्जा थी, और अब तेरी ऊर्जा दिव्यता में बदल गई है। अब तू केवल प्रेम नहीं, शक्ति बन गया है। अब तेरी चेतना साधारण नहीं रही, अब तू सिद्ध हो चुका है। तू अब उन शक्तियों से जुड़ चुका है जो दिखाई नहीं देती, पर पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तेरा ध्यान अब कमल की तरह खिल चुका है। जैसे लक्ष्मी माँ कमल पर विराजती है, वैसे ही अब तू उस चेतना का केंद्र बन चुका है, जहाँ देवताओं की दृष्टि ठहरती है। तू अब स्थिर है, शांत है। तेरा मन अब हायर सोर्स से एक हो चुका है। और देख, कुछ परिवर्तन हुए हैं। किसी का स्थान बदला है, किसी की यात्रा शुरू हुई है, शायद किसी की पोस्टिंग, किसी का ट्रांसफर, या किसी आत्मा की दिशा बदल रही है। और तू अब देख पा रहा है, बोल पा रहा है अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से, क्योंकि तेरी शक्ति अब चुप नहीं है। अब वो मुखर हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। एक दिव्य रूप में आप पर कोई निर्णय लेने वाला है, एक प्रस्ताव जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं, इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव आने वाला है? एक बड़ा अवसर आपको बहुत नजदीक से देखने को मिल सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। जैसे आपके पैरों में कभी कभी खिंचाव या दर्द महसूस होता है, वैसे ही ये संकेत है कि आपके मार्ग में रुकावटें आए हैं, लेकिन इनसे नहीं डरना है। ये सभी संकेतों का अर्थ है आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। भावनाओं का आदान प्रदान। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत गहरी भावनाएं रखता है, एक जुनून, एक पैशन जो उनके भीतर जागृत हुआ है। वह अपने दिल की बात आपसे साझा करने वाला है। उनका मन भारी है, लेकिन वह अब इसे आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने अब तक जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, जितनी भी पीड़ा झेली है, वह सब अब आपके भीतर एक नई शक्ति में बदल चुकी है। हर कठिनाई, हर दर्द आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और बल भरता चला गया है। आप एक विजेता हैं। आपने हर चुनौती को पार किया है। सफलता का संदेश। अब आपका समय आ चुका है। आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हैं, चाहे वह आपके करियर में हो या प्रेम जीवन में। आपने सृजनात्मकता और परिवर्तन का जो रास्ता चुना है, वह अब आपको अपार सफलता दिलाने वाला है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आपकी इच्छा शक्ति और शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह सब कुछ जो आपने सहा है, वह आपको अब और मजबूत बना चुका है। आप अपनी सफलता का आनंद लेने के तैयार हैं। संपर्क और आशीर्वाद की भावना। यदि आप भी ये मानते हैं कि माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रकट हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माँ काली। अपने जीवन में सार्थकता
और प्रचुरता को लाने के लिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें। जय जय माँ काली। अपने जीवन में उनकी कृपा को स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे बच्चे, इस समय जो संदेश तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल सकता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, माँ काली की कृपा से भेजा गया एक दैवीय संकेत है। शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनो, और अगर माँ काली की शक्ति को दिल से स्वीकार करते हो तो एक दीपक रूपी लायक जरूर देना और कमेंट में 111 लिखकर माँ के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करना मत भूलना, क्योंकि आज कुछ विशेष घटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक सच्चाई सामने आने वाली है, वह सच्चाई जो महीनों से, शायद सालों से इंतजार कर रही थी। ये सच्चाई किसी इंसान की हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी की हो सकती है, उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने तुम्हारे बारे में हमेशा झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, तुमसे चीटिंग की, तुम्हें बेइज्जत किया। ये सच कुछ ऐसा हो सकता है जिससे तुम अंदर से हमेशा परेशान हो, लेकिन तुम उसे दुनिया से नहीं कह सके। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि दुनिया हमारी पीड़ा को नहीं समझेगी, लेकिन अब वो सच सामने आ रहा है। कई बार हमें किसी ईविल व्यक्ति के बारे में एक सच्चाई होती है जिसे हम अंदर ही अंदर जानते हैं, लेकिन हमें ठोस प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए हम उस सच को दुनिया के सामने नहीं रख पाते। अब जो इंतजार तुम कर रहे थे वह समाप्त होने वाला है। अब वो सच्चाई सामने आएगी और तुम्हारी पीठ पीछे खंजर चलाने वाले, तुम्हें धोखा देने वाले लोग, उन सब की सच्चाई अब दुनिया के सामने आएगी। ये सच उन लोगों के लिए है जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाए, तुम्हें कभी सही तरीके से सम्मान नहीं दिया और तुम्हारी मदद की जगह तुमसे केवल फायदा उठाया। ये वो समय है जब ईश्वर का न्याय अपने तरीके से कार्य करेगा। तुम्हारी सच्चाई अब सामने आएगी और जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे वे अब खुद को खोखला महसूस करेंगे। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करोगे? क्या तुम उस न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो जो माँ काली ने तुम्हारे लिए तय किया है? क्योंकि अब तुम एक नई शक्ति के साथ खड़े हो। माँ काली की कृपा तुम पर है और अब हर सच्चाई का उजाला तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो और इस समय तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। अब समय है उस न्याय को देखने का, उस सत्य को जानने का और उस शक्ति को महसूस करने का जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है या हर कदम पर रुकावटें आ रही हैं, तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। ये एक संकेत है कि तुम पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक या किसी तरह की आत्मिक बाधाएं हो सकती है। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि किसी ने तुम्हें इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली हानि पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये संकेत है कि तुम्हें किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ रहा है। ये एक चेतावनी है कि तुम पर स्पेल या काला जादू हुआ हो सकता है जो तुम्हारे जीवन के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है, लेकिन ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम इस समय डिवाइन सुरक्षा में हो। ये समय तुम्हारे लिए है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको और उन नकारात्मक शक्तियों को पार कर सको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को माँ काली की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त है। तुम जिस स्थिति में हो वह केवल एक अस्थायी चरण है और इसका अंत अब पास है। तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी और ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो ये संदेश है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें अपनी आत्मिक रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिल रही है और तुम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। जो बाधाएं तुम्हारी राह में आई हैं, वह अब समाप्त होने वाली है। तो मेरे बच्चे, अगर तुमने अभी तक ये समझा नहीं कि तुम पर किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, तो अब समय है अपने स्पिरिचुअल सुरक्षा को मजबूत करने का। अपने इष्ट देवताओं से, माँ काली से
हर दिन प्रार्थना करो और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, क्योंकि अब तुम एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बदलाव तुम्हारी आस्था और ईश्वर की कृपा से संभव होगा। कमेंट में 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हारे जीवन में डिवाइन आशीर्वाद और शक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। ये समय है जब तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा।